मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। इस कविता के सीख के साथ आज हम लोग अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कविता में ही हमारा पूरा चैप्टर बसा हुआ है। तो आज हम इसी से शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूं सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ, और आज का अपना चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटी का चैप्टर 3, क्लास 10। बेटा, इस चैप्टर में थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ चीजें साइड रख देते हैं। और हमें क्या साइड रखना है? हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इसके हमें नोट्स बनाने हैं, जल्दी जल्दी कॉपी में कुछ ना कुछ मतलब नोट्स बना के लिखने हैं, या फिर इतने कितने मार्क्स के, मतलब सारी चीजें भूल जानी है इस चैप्टर में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सारी चीजें भूल जानी है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि मैं चाहता हूं आप लोगों को जो ये चैप्टर है सिर्फ समझ आपकी जो विकसित कर सके, यानी कि जो आपकी सोच है उसको अच्छा बना सके। मार्क्स लाना या फिर नोट्स बनाना ये बेटा होते रहेंगे। ये एक तरीके से आगे की आपकी जो लाइफ है, आप यहां से, आप अभी 10th क्लास में और थोड़े बड़े हो गए, अपब्रिंगिंग होगी आपकी, तो वो आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छी हो सके। इस चैप्टर में वो ताकत है कि आपकी सोच को अच्छी विकसित कर सके। वो कैसे, अब हम धीरे धीरे देखेंगे। तो मैं बस यही कोशिश करूंगा आप लोगों से, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक सुनो, सिर्फ सुनो और अपनी सोच में इस चीज को डालो जो जो मैं यहां से आप लोगों को समझाता जाऊंगा। इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं बेसिकली, जेंडर, रिलीजन, कास्ट। ठीक है, ये जो मेन 3 टॉपिक हैं, चैप्टर का भी नाम यही है और यही मेन 3 टॉपिक हैं। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे जेंडर। जब हम पढ़ेंगे, यानी कि मेल फीमेल जेंडर होता है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कुछ फेमिनिस्ट वर्ड। ये वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो हमें जानने चाहिए। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, पेट्रियार्कल का मतलब क्या होता है, मतलब पेट्रियार्की क्या होती है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जब हम रिलीजन को पढ़ेंगे तो नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये 3 वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है नेशनलिज्म, क्या होता है कम्युनलिज्म, क्या होते हैं सेक्युलरिज्म, इन तीनों वर्ड को हम जानेंगे। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, बेटा इन तीनों वर्ड्स पे हमें ध्यान रखना है। पूरा चैप्टर इन तीनों वर्ड्स में, जेंडर यानी कि मेल फीमेल, रिलीजन यानी कि हमारे अलग अलग रिलीजन है ना, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, तो वो क्या हो गया रिलीजन। और कास्ट, हम लोग अलग अलग जातियों में बंट रखे हैं, तो इसकी हमें देखना है कि जो जेंडर, यानी कि जेंडर के बेसिस पे क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होते हैं मेल फीमेल के बीच में, और उनके क्या क्या सोल्यूशन है। उसके बाद रिलीजन के बेसिस पे क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशन है। और कास्ट के बेसिस पे क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, और उनको कैसे सुधारा जाए। हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे, और उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे अपनी नई समाज की नींव रखी जाए ताकि वो एक अच्छे समाज का हम डेवलप कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेंडर से। तो बेटा जेंडर को हमने 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है, एक तो जेंडर डिवीजन और एक सेक्सुअल डिवीजन। तो जेंडर को 2 तरीके से डिवाइड करने का मतलब है क्या, यानी कि जो सेक्सुअल डिवीजन यानी कि बायोलॉजिकली इन नेचर, जो बायोलॉजिकली इन नेचर मतलब नेचुरल है, एक लड़का एक लड़की, एक मेल एक फीमेल। वहीं जेंडर डिवीजन जो हमारी सोसाइटी ने कर रखा है कि अगर ये लड़का है और ये लड़की है, किस बेसिस पे, उसके काम के बेसिस पे, कामों को बांट दिया है। अगर लड़की है तो वो सिर्फ घर के ही काम करेगी, घर के लिए बनी है, किचन के लिए बनी है, अपने बच्चों को संभालेगी और क्या करेगी, अपना पालन पोषण करेगी, पति की सेवा करेगी। वहीं अगर मेल है तो वो बाहर का काम करेगा और जितने भी सारे बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मेल करेगा। बेटा आप सब लोग अच्छे से जानते हो ना, ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बहुत सी जगह होता है, बहुत सी सोसाइटीज में, बहुत से गांव में ये भेदभाव अभी भी है। तो ये इस बेसिस पे हमने, सोसाइटी ने हमारे जेंडर को क्या कर रखा है, बांट रखा है। वहीं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारा सेक्सुअल डिवीजन कर रखा है लेबर, कैसे कि जो मैंने आप लोगों को बताया, जो काम है वो बांट रखें, ये मेल के हैं, ये फीमेल के काम है। जो मेल है वो बाहर जाएगा, बड़े बड़े जो काम है वो मेल ही करेगा, और जो फीमेल है वो घर को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, अपने मम्मी पापा को संभालेगी, लड़के के मम्मी पापा को संभालेगी, ज्यादा पढ़ेगी नहीं, बस
शादी करके अपने ससुराल जाएगी। यही तो सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या सेक्सुअल डिवीजन कर रखा है लेबर का, हमने लेबर यानी कि मेल फीमेल इनको बांट रखा है, इनका क्या कर रखा है, डिवीजन कर रखा है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, हम लोगों ने, हमें ये तो पता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स के अगेंस्ट। किस किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो उस चीज से, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि उस डिस्क्रिमिनेशन से हमारे इंडिया पे, हमारे वर्ल्ड पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं। लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन। यानी कि जो लिटरेसी रेट है वो कितना है वुमेन का, ओनली 54% और मैन का कितना है 76%। ये कारण क्या है, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी फैमिली, मतलब कोई भी फैमिली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पे लड़कियों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, उनसे बस या तो स्कूलिंग करा दी जाती है, कॉलेज तो बहुत ही रेयर है कि उनको भेजा जाए, और उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि बस उनको थोड़ा बहुत पढ़ना है और अपना जाके घर ही संभालना है, बाहर ऑफिस वगैरह कुछ नहीं करना, अपने पति को संभालना है, उसके पति के घर को संभालना और अपने बच्चों को संभालना है, बस इतना ही। इसीलिए हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत वेरी करती है मैन और वुमेन में। वहीं वुमेन वर पेड लेस देन मेन फॉर द सेम जॉब, यानी कि जो हमारी वुमेन्स हैं वो, उनको सैलरी कम मिलती है अगर वो सेम जॉब कर रही हैं। फिर भी आप हर फील्ड में देखो, जैसे अगर आप मूवीज की बात कर लो, जो हमारे हीरो होते हैं और हीरोइन होती हैं, दोनों के फीस में बहुत अंतर होता है। जो हीरो होते हैं उनकी क्या, अगर वो एक मूवी बना रहे तो उनकी 1 करोड़ रुपए अगर उनको उस मूवी के मिल रहे हैं, वहीं जो हमारी फीमेल है जो उसको मिलेंगे 50 लाख। तो उसमें भी पेड में डिफरेंस होता है। ऐसी हर फील्ड में बहुत सारी ऐसी फील्ड जॉब्स हैं जिसमें वुमेन और मैन काम सेम होगा लेकिन सैलरी अलग अलग होगी। वहीं हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हम सबको पता है वुमेन क्या क्या झेलती हैं बेटा। हम लड़के हैं, हम लोग वो फील नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको बोल सकते हैं लेकिन वो फील नहीं कर सकते जो एक वुमेन अपने माइंड में या अपने मतलब वो प्रेशर जो फील करती है वो हमसे पढ़ सकते हैं, हम या पढ़ रहे हैं लेकिन वो फील नहीं कर सकते। वो क्या होता है, प्रेशर, हरेसमेंट होती है उनके साथ, एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका, वायलेंस होता है उनके साथ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना डोमेस्टिक वायलेंस, बेटा जिंदा जला दी जाती है दहेज के कारण, घर से निकाल दी जाती है दहेज के कारण, बहुत सी चीजें होती हैं जो वुमेन झेलती हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं ना हमेशा नारी शक्ति जिंदाबाद, इसीलिए हम बोलते हैं बेटा। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज ऑल्सो वेरी लो, यानी कि जो चुनाव या फिर जो पार्टीज हैं, आप लोग हमेशा देखोगे, अपने देश की बात करें तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट है जहां पे सारे कौन होते हैं, पॉलिटिशियंस जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो वहां पे अगर बेटा 500 की स्ट्रेंथ है अगर हमारे पार्लियामेंट में, तो हमारी वुमेन्स कितनी दिखेंगी, मात्र 50, मुश्किल से भी 50। ठीक है, अगर 500 की स्ट्रेंथ है और 50 दिख रही हैं, तो क्या वो जो वुमेन है अपना रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाएंगी वहां पे, अपने जो उनके मुद्दे हैं वो क्या उठा पाएंगे वहां पे पार्लियामेंट में, नहीं, क्योंकि संख्या ही कम है। तो ये सारे 3-4 ऐसे कारण हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट। अब डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, अब इनको कैसे सुधारा जाए, अब हम उसकी बात करते हैं। अगर बात करें अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है वुमेन का, तो अगर हम उसको जाने तो इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा इन 14% इन 2024, यानी कि अभी करंट में 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं सिर्फ 14% है, सिर्फ 14% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड वुमेन हुई हैं लोकसभा में। वहीं स्टेट असेंबली लेस देन 5%, स्टेट असेंबली का तो और बुरा हाल है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में होते हैं ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उनके भी एमएलए के जो चुनाव होते हैं उसमें तो लेस देन 5% है, 5% से भी कम मात्रा में उनकी संख्या है वुमेन्स की। तो ये तो हो गया बेटा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सुधारा कैसे जाए इन सब चीजों को, तो उसके सोल्यूशन क्या है, एक तो मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्शन बॉडी, यानी कि एक लीगली बाइंड किया जाए, यानी कि एक लीगल वो फ्रेम बनाया जाए कि उसमें ये हो कि जो वुमेन है वो बेटा इतने % तो होनी ही होनी चाहिए। ये एक एग्रीमेंट हो या फिर एक लॉ बनाया जाए, सॉरी एग्रीमेंट नहीं, एक लॉ बनाया जाए जो लीगली बाइंडिंग हो कि इतने % तो वुमेन होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि हो रखी है लोकल बॉडीज में,
1/3 सीट इन लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत, जो गांव में चुनाव होते हैं ना पंचायतों के, उसमें 1/3 सीट रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए। तो ये जो ये लोकल हमारी गवर्नमेंट में हो रखा है, ये हमारे लिए लोकसभा में भी और स्टेट असेंबली में भी ऐसा हो, तो ये सोल्यूशन हो सकता है। वो अपनी बात अपनी रख सकती हैं और अपने अपने जो उनके मुद्दे हैं उन पे भी काम करवा सकती हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो होगी अपनी बात इनइक्वालिटी की, डिस्क्रिमिनेशन की, रिप्रेजेंटेशन की और उसके सोल्यूशन की। अब हमने जो दो वर्ड जाने थे, एक पैट्रियार्कल और फेमिनिज्म, इस वर्ड को गौर करते हैं। ये वर्ड जानना बहुत जरूरी है। पेट्रियार्कल मतलब होता है, हम बोलते हैं ना वैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहां पे मेल डोमिनेंस होता है, यानी कि जो वो पूरी सोसाइटी, कौन डोमिनेंस करता है, यानी कि पूरी सोसाइटी को चलाता है मेल। जो मेल है वही पूरी सोसाइटी का हेड होगा और जो फीमेल है वो उसको फॉलो करेंगी, जो मेल बोलेगा वो उसको फॉलो करेंगी, यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी चली जा रही है। हमारी सोसाइटी क्या है, अभी भी एक तरीके से पेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि हमारी फैमिली में जो हेड होता है वो हमारे पापा होते हैं। ठीक है, मम्मी भी होती हैं लेकिन पापा होते हैं। मम्मी की मम्मी की सुनते हैं पापा, ये मान लिया, लेकिन फिर भी जो पापा ने बोल दिया वही हम सबको फॉलो करना है, इंक्लूडिंग मम्मी। तो डोमिनेंस किसका है, फादर का, मेल का। तो हमारी सोसाइटी क्या है, एक तरीके से पेट्रियार्कल सोसाइटी है। वहीं एक हम वर्ड सुनेंगे फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म का वर्ड मतलब क्या है, फेमिनिज्म का मतलब होता है कि मेल फीमेल दोनों इक्वल हैं, उसका मतलब है फेमिनिज्म। ये एक तरीके से हमें ये बता रहा है कि मेल और फीमेल में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इसी का ही मतलब है फेमिनिज्म। बोलते हैं ना कि मैं एक फेमिनिस्ट हूं, यानी कि मेरा ये मानना है कि मेल और फीमेल बराबर है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं एक फेमिनिस्ट कहलाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी जेंडर की, डिस्क्रिमिनेशन की, उनके रिप्रेजेंटेशन की और उनके सोल्यूशन की, और हमारे दोनों पेट्रियार्कल और फेमिनिज्म हमने वर्ड समझ लिए, यानी कि थ्योरी समझ ली। अब हम जाते हैं रिलीजन पे, कि रिलीजन के बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है और क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिलीजन। इसमें बेटा हम दो आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे, एक कम्युनलिज्म और एक सेक्युलरिज्म, कि ये दोनों जो आइडियोलॉजी हैं ये आखिर है क्या। मतलब कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी है जो कुछ कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं, सेक्युलरिज्म एक तरीके की आइडियोलॉजी है जो कुछ कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं। हम इंडिया कौन सी कंट्री है, हम कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा टॉपिक है रिलीजन, क्योंकि पूरी जो वर्ल्ड है अपनी बहुत सी अलग अलग रिलीजन में बट रखी है। कोई कोई धर्म को मानता है, कोई कोई धर्म को मानता है, बहुत सी कंट्रीज हैं एक ही धर्म को मानती हैं। तो उससे क्या होता है, उससे कितनी सारी लड़ाइयां होती हैं, देखा है आपने, बॉर्डर्स कंट्री, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान ही ले लो, हमारे में कितनी लड़ाइयां होती हैं। वो इस्लाम को मानते हैं, हम लोग सेक्युलर हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। तो ये लड़ाइयां होती क्यों है, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। हम कोई और आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो कोई और आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो कम्युनलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो आखिर है क्या। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कोई पर्सन या कोई कम्युनिटी कोई एक मतलब एक धर्म को मानती है और उस धर्म को सुपीरियर मानती है, अगर कोई दूसरा धर्म है उसको नीचे मानती है और उसकी मतलब उसको बुरा मानती है अपने धर्म से, और अपने ही धर्म को हमेशा ऊपर रखती है। उस आइडियोलॉजी को कहलाते हैं, हम कहते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, वहीं नेशन इज बेसिस ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन। इन लोगों का यह भी मानना होता है जो नेशन है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, रिलीजन के आइडिया के बेसिस पे जो हमारा नेशन है वो होना चाहिए। तो ये हो गया कम्युनलिज्म एक आसान शब्दों में। वहीं हम बात करें सेक्युलरिज्म की, तो ये आइडियोलॉजी क्या कहती है बेटा, ये आइडियोलॉजी कहती है कि इट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यानी कि अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी धर्म मतलब सारे धर्म बराबर है। अगर आसान शब्दों में समझना है कि सारे धर्म बराबर हैं, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी में कोई इनइक्वालिटी नहीं है। अगर और जो स्टेट है उसको रिलीजन से अलग होना चाहिए। स्टेट मतलब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट है उसको रिलीजन के मैटर्स में नहीं घुसना चाहिए, उसको अलग रहना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे, सेक्युलरिज्म। तो हमारी इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। हम बोलते हैं ना हम लोग क्या है, सेक्युलर है, यानी कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों को, किसी भी धर्मों से भेदभाव नहीं करते हैं और ना ही करनी चाहिए। हमें सीख भी तो रहे हैं इस चैप्टर में। तो हमें अगर हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों आपस में क्या है, भाई भाई, हम लोगों ने सुना है ना। तो क्यों है भाई भाई, हमें किस लिए सिखाया गया है,
कि हमें शुरू से ही बताया गया ना कि हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री है, हमारी इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्या है, इस्लामिक कंट्रीज हैं। इन लोगों ने अपने आप को बोल रखा है कि हम एक इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन वहीं हमारे इंडिया ने क्या बोल रखा है, हम एक सेक्युलर कंट्री है, हमें हमारा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये होगी सेक्युलरिज्म की बात। वहीं हम बात करते हैं स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि अगर कोई सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलरिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसमें यह माना जाता है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अपने सिटीजन को रिलीजन के बेसिस पे। अगर कोई बंदा मुस्लिम है, अगर कोई बंदा हिंदू है, उन दोनों को रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। जो पावर इन दोनों को मिलेंगी और इसको मिलेंगी वही इसको मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज इसको मिलेंगी वही इसको मिलनी चाहिए, इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी एक सेक्युलर कंट्री कहलाती है। ठीक है, वही हम बात करें कम्युनलिज्म में, बेटा एक पॉइंट रहेगा कम्युनल पॉलिटिक्स। ये क्या होती है, कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा ना, पॉलिटिक्स तो आप लोग इंटरेस्ट लेते ही होंगे कि जो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी होती है वो पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत फेवर करती है। क्यों फेवर करती है, क्योंकि वो कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही है। हम लोगों ने हमेशा देखा है ना, जैसे अगर कोई भी अगर एमएलए है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एमएलए है वहां पे अगर बहुत सारी पॉपुलेशन हिंदू मेजोरिटी है, तो वहां पे वो जो एमएलए है वो पार्टी अपना हिंदू ही कैंडिडेट खड़ा करेगी। क्यों, क्योंकि वो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें वहां पे अगर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुस्लिम को ही फेवर करेगी, जो हिंदू कम्युनिटी है वो हिंदू को ही फेवर करेगी। तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें मतलब रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स खेली जाती है। वैसे तो नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट के बेसिस पे होनी चाहिए, बहुत से मुद्दे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इनके बेसिस पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कास्ट, रिलीजन सब पे पॉलिटिक्स होती है बजाय डेवलपमेंट के। तो ये हो गया हमारा कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म। अगर हम बात करें हमारी, जो हमने बोला बार बार हम बोल रहे हैं कि हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री है, तो कैसे है, कौन बना रहा है इसको सेक्युलर कंट्री, अब हम वो जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच मेक्स इंडिया अ सेक्युलर कंट्री। देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी इंडिया का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वहीं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है डिस्क्रिमिनेशन को रिलीजन के ग्राउंड्स पे, कोई भी रिलीजन के बेसिस पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है बेटा हमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये ताकत देता है कि मैं हिंदू बनूं, मुस्लिम बनूं, सिख बनूं, ईसाई बनूं, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान बन जाऊं, अगर मुसलमान हूं तो हिंदू बन जाऊं। ये मुझे कौन पावर दे रहा है, ये मुझे पावर दे रहा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी इंडिया को क्या बनाता है, एक सेक्युलर कंट्री बनाता है। तो बेटा ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी है, हमसे पूछ सकते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया अ सेक्युलर कंट्री, या ठीक है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोविजंस बताने हैं कौन से, तो यही 2-3-4 पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना रिलीजन का भी कंप्लीट। अब हम जाते हैं लास्ट टॉपिक अपने कास्ट पे। अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है कास्ट। जैसे हमने कम्युनलिज्म पढ़ा ना बेटा, सेक्युलरिज्म पढ़ा, ऐसी एक कास्टिज्म होता है। क्या होता है, कास्टिज्म। इसको क्या हम बोलते हैं, जातिवाद। अब जैसे हमने कम्युनलिज्म में देखा कि कोई भी सिटीजन या कोई कम्युनिटी अपने ही रिलीजन को क्या मानती है, सुपीरियर, ठीक इसी प्रकार कास्टिज्म होता है, जिसमें कोई कम्युनिटी या पर्सन अपनी जात को सुपीरियर मानता है, वो क्या कहलाता है, कास्टिज्म, जातिवाद। जैसे हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कोई भी एक बंदा किसी भी जाति का होता है, आप इंस्टा पे कितना देखते होगे ना, अपनी जाति का ही हमेशा मतलब अपनी वो करते हैं, बढ़ाइयां चढ़ाइयां करते हैं, अरे मैं इस जाति का हूं, अरे मैं इस जाति का हूं। तो वो क्या करते हैं, वो जातिवाद को फैला रहे हैं, कास्टिज्म को फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सारी जातियां आपस में बराबर हैं बेटा। अगर हम किसी भी जाति को फॉलो करें या किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हम दूसरी जाति की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अपनी जाति की क्या कर रहे हैं, बढ़ाइयां नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जाति की अपने आप ही बेटा, हम जिस कम्युनिटी की अपने आप ही उसका नाम होगा। अगर मैं एक्स कम्युनिटी, किसी भी एग्जांपल ले लो, एक्स कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं दूसरी कम्युनिटी का क्या कर रहा हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, उनके लोगों का सम्मान कर रहा हूं, तो वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई भला अच्छा आदमी है, इस जाति से बिलोंग करता है। तो बेटा हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तब हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, ना ही कि हम दूसरों को परेशान करेंगे तब हम अपनी जाति का बखान कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना लास्ट टॉपिक बचता है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बेटा हम लोग, क्योंकि हमारी पॉलिटी है,
चैप्टर हमारी बुक पॉलिटी है, तो हम हर चीज को पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। तो कास्ट में पॉलिटिक्स कैसी होती है, हम सभी को पता है कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कास्टिज्म है। बहुत सारी पार्टीज बनी है कास्ट के बेसिस पे कि अगर ये इस जात की पार्टी है तो इस इस जात को ही फेवर करेगी। बहुत सा आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर हम लोग कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में यूज होती है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर कोई एमएलए खड़ा होता है तो वो उसी जाति का होगा जिस जाति के वहां के लोग हैं। अगर कोई भी दूसरी जाति का वहां पे खड़ा हो जाता है तो क्या होगा, वहां पे उसको वोट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि बेटा हम लोग भी, अगर हम ये नहीं बात करेंगे कि पॉलिटिशियंस ही सिर्फ जातिवाद करते हैं, दोनों चीजें हैं। अगर हम लोग भी तो जातिवाद को मानते हैं, हम लोग भी तो उसी को वोट देते हैं जो हमारी जाति का होता है। उसका रीजन क्या, दोनों चीज आपस में पैरेलल है। ये मत सोचो कि हमारे जो लीडर्स हैं वही जातिवाद करते हैं। वो जातिवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको मानते हैं, हम लोग जातिवाद को फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास लीडर या फिर हमारे कोई भी वोट हमसे मांगने आता है, अगर हम उनसे डेवलपमेंट की बात करें, हम उनसे एजुकेशन, हेल्थ और बाकी जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इन सारे सेक्टर्स की बात करें, उनसे क्वेश्चंस पूछें, लेकिन हम नहीं पूछते हैं। हमें जाति, धर्म, इन्हीं सब में बंटवारा चाहिए और इन्हीं सब में मजा आता है और इन्हीं सब में हम पॉलिटिक्स, उसी को हम वोट देते हैं। तो गलती हमारी है सबसे पहली, दूसरी उनकी है जो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो हमारी जो गलती है उसका वो लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो हमें ये सारी गलतियां नहीं करनी है अभी भी, और इन फ्यूचर में जब आप लोग वोट देने जाओगे तब भी हमेशा वोट देना है डेवलपमेंट पे और बाकी सेक्टर्स को ध्यान रख के, ना ही अपनी जाति या इन सबको ध्यान में रख के। तो अपना ये चैप्टर इसी के साथ यहाँ खत्म होता है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आप लोगों की समझ या कुछ मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की, वो आपके लाइफ में भी काम आएगा और एक अच्छे नागरिक इस देश के बनने की कोशिश आप लोग भी करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।